हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी और ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, जो लेक्चर हमारे पास है फॉर क्लास फिफ्थ लर्नर्स बुक 6 एंड चैप्टर नंबर 9 जो प्रोबेबिलिटी है बेटा, ये हम कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बेटा, हम ये जो कुछ बेसिक चीज है ये मैंने पहले लिख के रखे हैं, इनको मैं समझाता हूँ, फिर हम आ जाते हैं सीधे एक्सरसाइज पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी, इवेंट, आउटकम, ठीक है, ट्रायल। ठीक है, जाए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के टाइप्स हमारे पास, फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये कुछ चीज ऐसे बेटा हमारे पास जो आप लोग को इस चैप्टर में आ जाएंगे। ठीक है, शाबाश। पहला मैं आपको सिखाता हूं, जैसे ट्रायल है। जैसे ट्रायल मतलब आप ऐसे समझो इस तरह से बेटा कि ईच कॉइन फ्लिप इज अ ट्रायल। जैसे अब आप अगर कॉइन को टॉस करते हो, ठीक है ना, एक बार टॉस किया वो एक ट्रायल किया हो गया, दूसरी बार टॉस किया वो दूसरा ट्रायल होगा। इस तरीके से एक डाइस को हम रोल करते हैं, एक डाइस को हम रोल करते हैं, ठीक है बेटा, तो वो एक ट्रायल कहलाएगा। ठीक है, शाबाश। अब जब हम उस कॉइन को टॉस करते हैं तो फिर क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है बेटा आने की। जब हम कॉइन को टॉस करते हैं फिर क्या क्या, या तो हेड आ सकता है या तो टेल। और देखो वही चीज अगर हम कॉइन को टॉस करें बेटा, या तो हेड आ सकता है या तो टेल, और वही कहलाती है आउटकम। उन्हीं चीजों को क्या, सिंगल पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है ना। जैसे हम टॉस करते कॉइन बेटा, वो एक रैंडम, हमें नहीं पता होता है कि हेड आ जाए या टेल आ जाए हमारे पास। तो फिर जो वहां पे सिंगल एक, अब ऑब्वियसली दोनों तो एक साथ तो नहीं आ सकते ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा हमारे पास। तो जब भी ऐसा सिंगल पॉसिबल रिजल्ट आएगा हमारे पास बेटा, तो उसको बोलेंगे आउटकम ऑफ ए ट्रायल हमारे पास। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, फॉर कॉइन फ्लिप हेड इज वन आउटकम। तो जैसे हमारे पास जब कॉइन को फ्लिप करेंगे, हेड ए का वन आउटकम कहलाएगा, इसी तरीके से हमारे पास टेल सेकंड आउटकम कहलाएगा। इस तरह से जो हमारे पास बेटा डाइस होता है, डाइस मतलब क्यूब शेप की, जिसमें नंबर्स 1 2 3 4 5 6 लिखे होते हैं, उस डाइस को अगर आप रोल करोगे क्या आ सकता है, 1 भी 2 भी, तो 6 पॉसिबल आउटकम है वहां पे। तो यहाँ पे 2, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं 2 पॉसिबल आउटकम्स है। शाबाश। फिर आ जाओ इवेंट। अब आ जाओ क्या क्या आता है बेटा हमारे पास यहाँ पे इवेंट। हमारे पास इवेंट को पढ़ोगे आप, ए सिंगल आउटकम और ए सेट ऑफ आउटकम फॉर एन एक्सपेरिमेंट। तो या तो ये सिंगल आउटकम हो सकता है या ये सेट ऑफ आउटकम हो सकता है फॉर एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल, जैसे हम वही अगर हम कॉइन डाइस को रोल करते बेटा, क्या करते डाइस को रोल हमारे पास। अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बताओ हमारे पास कि पहले बात से सिंपल बताओ आउटकम क्या क्या पॉसिबल, आप बता सकते हो 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। फिर मैं अगर आपको बताऊंगा कि मुझे बताओ बेटा कि बताओ क्या पॉसिबिलिटी कि हमें क्या मिले, एक इवन नंबर। अब मुझे एक बात, जब डाइस को बेटा रोल करते हैं हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी, या तो 1 2 3 4 5 6। तो मुझे एक बात बताओ, इवन इसमें से क्या क्या है, तो 2 है, 4 एंड 6 है। समझा बेटा। तो अगर हम क्या बोलते हैं कि रोलिंग एन इवन नंबर ऑन ए डाई हमारे पास, वो क्या कहला सकता है, 2 भी 4 भी और 6 भी हमारे पास। तो ये तीन इवन नंबर हमारे पास, तो वही क्या है, तो या तो इवेंट में एक सिंगल आउटकम हो सकता है या सेट ऑफ आउटकम फॉर एन एक्सपेरिमेंट हमारे पास। शाबाश। और फिर आ जाओ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या कहलाता है हमारे पास बेटा, देखो मैथमेटिक्स में हम जब चांस की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात है। जैसे हम, अच्छा जब क्रिकेट मैच लिखा होता है चलता है बेटा, वहां पे भी ऐसे पहली वो किस तरह से वो मतलब दो टीम्स के बीच में कंपैरिजन होता है कि बताओ किस टीम की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है जीतने, मतलब किसकी ज्यादा चांसेस है जीतने की, किसके ज्यादा चांसेस होते हैं जीतने के हमारे पास। ठीक है, तो चांस दैट ए स्पेसिफिक इवेंट विल ऑकर, कि क्या चांस है कि कोई एक स्पेसिफिक इवेंट हो जाए। जैसे हमारे पास यहाँ पे जब हम कॉइन को टॉस करें बेटा, जब हम कॉइन को टॉस करते तो मुझे एक बात बताओ क्या क्या पॉसिबल आउटकम है, या तो हेड या तो टेल, इनको बोलते हैं पॉसिबल आउटकम। यही तो है ना बेटा, या तो हेड आ सकता है या तो टेल, क्या कुछ और हो सकता है, नहीं, यही दो तो पॉसिबिलिटी हमारे पास। तो अगर मैं आपको बताऊंगा कि बताओ बेटा हेड के कितने परसेंट आने की, हेड के कितने परसेंट आने की आप बताओगे 50%। इसी तरीके से टेल के कितने परसेंट है हमारे पास बेटा,
50%, तो 50-50% हमारे पास। ठीक है, इसको हम देखो, इसको हम ऐसे लिखते हैं बेटा कि देखो टोटल, अगर जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं हम ऐसे लिखते हैं कि टोटल कितने आउटकम यहाँ पे बेटा 2। और अगर मैं बताऊंगा आपको हेड की क्या चांस है, हेड के क्या चांस है आने की हमारे पास बेटा, वो हमारे पास इस तरीके से कि 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, इसको पढ़ते बेटा इस तरह से, पी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हमारे पास है 1/2, जो मैंने यहां पे लिखा है बेटा इस तरह से। इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल, या हमारे पास, और ये फिक्स्ड होती है। अब ये किसके बराबर होता है हमारे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। जैसे मैंने बताया, बताओ बेटा कि हेड के कितने चांस है आने की, तो ये हेड हमारे पास क्या लगेगा, एक फेवरेबल आउटकम, ये हेड के क्या लगेगा, एक फेवरेबल आउटकम। और जो टोटल आउटकम, टोटल या पॉसिबल आउटकम कितने बेटा यहाँ पे 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड के कितने चांस है 1/2। इसी तरीके से अगर मैं बताऊंगा यहाँ पे, बताओ पी ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी के टेल आ जाए उसकी क्या चांस है, वो भी 1/2 आएगा, वो भी 1 अच्छा मैं अगर आप पे बताओ, अब डाइस की बात करते हैं हम, बताओ कि पी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास 3 मिले जब हम डाइस को रोल करें, तो आप बताओगे कि, अब ये नहीं पता है कि हमारे पास ये, मुझे एक बात बताओ बेटा, इस टाइम हमारे पास टोटल आउटकम कितने हैं 6, शाबाश, और फेवरेबल आउटकम कितना है 1। तो पी ऑफ 3 क्या लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितना आएगा हमारे पास बेटा 1/6, 1/6 हमारे पास। इसी तरीके से अगर मैं बताता यहां पे, बताओ पी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या है, इवन, फिर से वही पहले देखेंगे टोटल आउटकम कितने बेटा, टोटल आउटकम कितने, वो 6 है, और इवन के कितने पॉसिबल आउटकम है, तो 3, 1 2 3, 3/6, तो वो क्या लगेगा 1/2। और अगर परसेंटेज में देखें तो 50%, 50% हमारे पास। ठीक है बेटा, और ये जो थ्योरेटिकल बेटा प्रोबेबिलिटी ये फिक्सर होते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब भी आप कॉइन को टॉस करोगे ये हमारे पास हमेशा फिक्सर रहेगा, ठीक है ना, कि जो हमारे पास हेड है उसके भी 50% चांस है जीत आने की, और इसी तरह से जो टेल है उसके भी 50% चांस है आने की हमारे पास, शाबाश। दूसरा क्या रहेगा हमारे पास, या इसको बोल सकते बेटा ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी या ये एक्सपेक्टेड है, इसको क्या एक और नाम लिख सकते हो, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड। देखो जब हम कॉइन को टॉस करते बेटा, तो एक्सपेक्टेड क्या हमारे पास, कि हेड के भी इक्वल चांस है और टेल के भी चांस है। अब अगर आप लोगों ने एक मतलब 5 टाइम्स किया एक कॉइन को टॉस, पहले टॉस किया फिर देखा क्या आया, फिर टॉस किया, क्या ये जरूरी है कि हमारे पास, आज 5 छोड़ मैं 6 टाइम्स लेता हूं, अगर हम एक कॉइन को क्या करते बेटा 6 टाइम्स टॉस करते, तो क्या ये जरूरी है कि 3 टाइम्स हेड आए और 3 टाइम्स टेल आ जाए, नहीं, नहीं, समझा बेटा। तो क्या पता 6 के 6 टाइम्स हेड आए, क्या पता 6 के 6 टाइम्स टेल आए, क्या पता 5 टाइम्स हेड 1 टाइम्स टेल, क्या पता 4 टाइम्स टेल 2 टाइम्स हेड, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारे पास, समझा बेटा। तो वो क्या लगा उस टाइम हमारे पास बेटा, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। तो ये किसके इसको कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट ऑकर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास, ठीक है। और ये जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ये चेंज होगी, मान लो सपोज आप लोगों ने, जो एक स्टूडेंट है उसने 6 टाइम्स कॉइन को टॉस किया, तो उसको सपोज 5 टाइम्स हेड आया 1 टाइम्स टेल, फिर जब दूसरा कोई करेगा ऐसे 6 टाइम्स कॉइन को टॉस बेटा, तो क्या ये जरूरी है कि उसको भी वैसा ही आए कि 5 टाइम्स हेड 1 टाइम्स टेल, नहीं, तो ये चेंज होगा उस टाइम, क्या हो ये चेंज हो सकता है, हो भी सकता है भी नहीं भी आ जाए, ठीक है बेटा। तो जरूरी नहीं कि हमेशा वही मिले, बट जब हम एक कॉइन को टॉस करें हमारे पास इतना तो पता है बेटा कि जो हेड और टेल के जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वली लाइकली हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं हम, इक्वली, जितने चांसेस हेड के उतने चांसेस टेल के हमारे पास, उतने चांसेस टेल के हमारे पास, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक इवेंट क्या लाता हमारे पास बेटा, कि लाइकलीहुड या लाइकली इवेंट हमारे पास। मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर आप लोग ऐसे करते हो कि देखो हम क्रिकेट मैच देखते हैं, ठीक है ना, हमें पता है गेम जो होता है बेटा इसमें
दो ही मतलब दो चांस होते हैं, या तो हारेगा या तो जीते। ड्रा का छोड़ो, जो ड्रा होता है गेम उसको छोड़ो, या तो जीतेगा या तो हारेगी, ठीक है ना। अगर मैं आप लोगों को आप ही बता, अगर दो मैच है, एक तो इंडिया और मैं लेता हूं ये क्या बोलता हूं कीनिया, एक है इंडिया और एक दूसरा टीम कौन हमारे पास बेटा, कीनिया हमारे पास। इन दो के बिटवीन कल के टाइम में मैच है, ठीक है। जबकि हमें पता है बेटा गेम है तो मतलब 50-50% है, मतलब कोई जीत सकता है, कोई एक मतलब एक को हारना एक को जीतना हमारे पास, यही चीज तो है। बट जब हम देखोगे कि जब मतलब मैच से पहले वो पूल होता है हमारे पास, ठीक है ना, जहाँ पे वोटिंग की जाती है कि बताओ किसके ज्यादा चांसेस जीतने के, इंडिया या कीनिया की। मुझे एक बात आप ही बताओ, वहां पे ज्यादा चांसेस किसके होंगे जीतने के, या किसके दिखाएगा हमारे पास, इंडिया की ऑब्वियसली। क्यों उस टाइम क्यों दिखाएगा, जबकि हमें पता है बेटा कि गेम है, एक मतलब जितना एक को हारने की चांस है उतना जीतने की भी हमारे पास मतलब 50-50 है, हार सकता है। मतलब देखो बेटा यही तो चीज है ना, या तो टीम हारेगा या तो जीतेगा हमारे पास, मतलब 50-50 चांस है दोनों के। बट जब हम एक्चुअल में देखते फिर हमारे पास, तो मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या वो पहली बार खेलते, क्या हमारे पास वो जो इंडिया और कीनिया, क्या उनको पहली बार खेलना होता? नहीं, ऑलरेडी उन्होंने चाहे 50 बार 10 बार 100 बार खेला होता है। तो उसके बिना पे जब हम देखते हैं बेटा, क्या हम देखते हैं कि इंडिया ने सपोज अगर कीनिया के साथ 50 मैच खेले, तो उसमें तो उन्होंने सपोज मान लेते हैं हम, एज्यूम ले लो 40 मैचेस जीते, 40 मैचेस, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं बेटा कि यहाँ पे जो लाइकली मतलब जो यहाँ पे ज्यादा चांसेस है जीतने की, वो किसके है हमारे पास, इंडिया के। या हमारे पास ये क्या लगेगा इस टाइम हमारे पास बेटा, लाइकलीहुड इवेंट, ये क्या लगेगा हमारे पास, लाइक जिसके ज्यादा चांसेस है। और ये जो हम बताएंगे इस टाइम बेटा, ये ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस रिजल्ट होगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस रिजल्ट होगा हमारे पास। अच्छा इस तरीके से अगर हम क्या करते बेटा, अगर हम हेड मतलब कॉइन को टॉस करते, कॉइन को क्या करते बेटा, टॉस करते, ठीक है। हमें पता है अगर हम एक सिंगल कॉइन को टॉस करें बेटा कि दो ही चांस है, या तो हेड या तो टेल, या तो हेड या तो मतलब 50-50 है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। बट मान लो कल के टाइम में हमने सपोज क्या किया कि बेटा कि एक कॉइन को हमने 20 टाइम्स टॉस किया, 20 टाइम्स टॉस किया, तो वहां पे समझो क्या हुआ कि बेटा कि 16 टाइम्स हेड आया और 4 टाइम्स टेल आया। तो मुझे एक बात बताओ, फिर बताओ बेटा, यहां पे लाइकलीहुड किसका ज्यादा है, मतलब किसके ज्यादा चांस है इस टाइम, हेड के, हेड क्या हमारे पास। तो अगर मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, अब आपको चूज करना है नेक्स्ट टाइम, क्या आप हेड चूज करोगे टेल, तो ऑब्वियसली आप देखोगे ये रिजल्ट देख के तो आप भी बताओगे कि हेड है। देखो यहाँ पे कुछ हो सकता है, मे बी ये बायासड इवेंट हो, बायासड मतलब इसमें कुछ थोड़ा सा उधर इधर हो जाए, मतलब जो टॉस कर रहा हो क्या पता वो कोई ट्रिक लगा रहा हो कि ज्यादा टाइम हेड आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है बेटा। तो जब हम देखते हैं बेटा हमारे पास कि ये दिस, तो ये इस टाइम क्या लगा बेटा हमारे पास, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ये क्या क्या लगेगा हमारे पास बेटा, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास। तो यही चीज की जब हम एक्सपेरिमेंटली देखें बेटा कि ये जो हमारे पास और ये एक्चुअल होते हैं, या ये क्या होते हैं हमारे पास बेटा, एक्सपेरिमेंटल, या इसको क्या बोलते हैं हमारे पास, देखो ये थ्योरेटिकल या ये एक्सपेक्टेड है हमारे पास। थ्योरेटिकली ये चीज की 50-50 है कि हेड क्या हमारे पास होना ऐसा चाहेगा कि अगर 8 बार हेड होनी चाहे, 8 बार टेल, क्योंकि जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं कि वहां पे क्या होता है 50-50% होता है हेड के भी और टेल के भी, ठीक है ना। बट यहाँ पे जब हम एक्चुअल में देखते हैं बेटा, वो क्या हो रहा है कि यहाँ पे ज्यादा टाइम हेड आ रहा है एज कंपेयर टू टेल हमारे पास। ये क्या लगा इस टाइम हमारे पास बेटा, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। इस टाइम अगर मैं देखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है, इस टाइम अगर मैं देखूं तो मुझे एक बात बताओ बेटा, टोटल हमारे पास पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 20, ठीक है। और अगर मैं हेड की देखूं बनेगा 16 आउट ऑफ 20, और जो अगर मैं टेल की देखूं 4 आउट ऑफ 20 हमारे पास, शाबाश। तो ये अच्छा, और एक चीज देखो बेटा इस तरह से हमारे पास यहाँ पे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये भी थोड़ा सा इसका समझो, जब क्वेश्चन आएंगे फिर हम और समझेंगे। इवेंट इज दैट कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम, वो दो इवेंट्स हमारे पास बेटा जो एक साथ नहीं आ सकते। जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी आप लोग को ये समझ आएगा, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे एक और चीज, कुछ चीजें याद रखो बेटा हमारे पास कि ऐसा
क्या, अब मैं पहले एक चीज रब करता हूं फिर मैं वो चीजें समझाता हूं। मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं आप लोग को बताऊंगा हमारे मेरे पास एक बैग है, क्या है बैग, उसमें सिर्फ रेड कलर के बॉल्स है, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताता हूं कि इसमें से कोई एक रैंडमली बॉल चूज करने है। रैंडमली मतलब हुआ कि आप लोग को नहीं देखना है बैग में क्या है, बट मैंने ये भी बताया कि बेटा इसमें सिर्फ रेड बॉल्स है, ठीक है। इस तरह से बेटा मेरे पास एक बैग है, इसमें सिर्फ रेड बॉल्स है, ठीक है, इसमें रेड बॉल्स है, शाबाश। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसमें हाथ डालना है, आपको एक बॉल निकालनी है रैंडमली मतलब होगा विदाउट लुकिंग, ठीक है। फिर मैं बताओ क्या चांस है कि मुझे यहाँ पे या जो आप लोग बॉल निकालोगे इसका कलर ब्लैक हो, इसका कलर पे आप बताओगे जीरो, कुछ नहीं, क्योंकि जब सारे बॉल रेड है तो हमारे पास बेटा कि क्या बोलते हैं इसको हम, कि तब तो ब्लैक के चांसेस नहीं आते यहाँ पे आने की, तो उस टाइम उसको बोलेगी बेटा यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है ब्लैक की, वो ये क्या लगा, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट हमारे पास बेटा, ठीक है। और इसकी प्रोबेबिलिटी होती है जीरो, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है हमारे पास बेटा, जीरो, शाबाश। दूसरा होता है श्योर इवेंट, मतलब जब हम 100% श्योर हो कि अगर वही अब इसी ले लो कि इसमें सिर्फ रेड कलर के बॉल है, तो मैं आपको बताऊंगा एक इसमें हाथ डालो तो सच दैट यहाँ पे एक बॉल एक उठानी, वो एक रेड कलर की होनी चाहिए। तो सीधे सीधे बात, जब सारे कलर रेड कलर के बॉल्स है, ठीक है, तो जो भी बॉल मेरे हाथ में आएगी वो तो ऑब्वियसली रेड कलर, तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। तो ये इस टाइम क्या लगेगा हमारे पास फिर बेटा, श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। और इसकी प्रोबेबिलिटी होती है इसकी बेटा हमारे पास 1 या और 100%, 1 और 100% हमारे पास, ठीक है। फिर तीसरा केस ऐसा बनेगा बेटा हमारे पास, अब तीसरा ऐसे देखो कि इसमें सपोज 3 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स है, 3 रेड और 3 ब्लैक, तो फिर क्या कहानी यहाँ पे बेटा, 50-50, 50-50 हमारा, अगर मैं बताऊंगा आपको कि बताओ प्रोबेबिलिटी की साइड यहाँ पे रेड आ जाए, पी ऑफ रेड, इसको लिखते हैं, इसको पढ़ते बेटा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी है, मैंने क्या भी बताया वो हमने कैसे फाइंड किया कि पॉसिबल आउटकम कितनी है रेड के, मतलब रेड के कितने यहाँ पे प्रेजेंट है 3, और टोटल आउटकम कितने यहाँ पे 6, तो 3 1 जार 3 2 जार, तो आएगा 1/2, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100%, तो बनेगा 50%। तो ऐसा है तो ब्लैक के साथ, तो पी ऑफ ब्लैक भी कितना आएगा 50%, 50% मतलब 1/2। तो मतलब बेटा यहाँ पे जो हमारे पास ये जो हमारे पास क्या आएगा कि ये हमारे पास इसकी जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास है वो 50% है, 50% है हमारे पास, शाबाश। तो इस तरीके से हमारे पास, तो अगर अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे रेड के ज्यादा हो गया, अब रेड के ज्यादा, तो मतलब रेड के फिर अगर रेड के ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू ब्लैक, मतलब रेड के फिर चांसेस 50% से ज्यादा हो गए, तो ब्लैक के 50% से कम हो गए। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, अब मैं यहाँ पे सीधे आ जाता हूँ क्वेश्चन पे, अब हम क्वेश्चन के थ्रू इसको समझेंगे, ठीक है बेटा। तो बस यही चीज बताऊंगा बेटा कि इस एक सेकंड रुकना, मैं देखूंगा रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। बस ये चीज देखो, बात इतनी से बेटा हमारे पास कि देखो जितना आप लोग, पहली बात तो लेक्चर पूरा देखना है स्टार्ट से लेकर एंड तक। अगर मैं चाहता मैं इसको सीधे आ जाता एक्सरसाइज पे, हो जाता काम खत्म, बट मैंने सोचा नहीं, पहले अच्छे से हम समझेंगे बेसिक चीजें, फिर क्वेश्चन को टाइम नहीं लगेगा। फिर आप अब आप देखोगे जब आप क्वेश्चन करेंगे, अब आप देखो क्वेश्चन कितने इजी है इसके। देखो बेटा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9.1 हमारे पास इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 1, Zara put 1 yellow 1 red and 2 green in a bag। देखो बेटा ये हमारे पास एक बैग है, जारा यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, हम पर इसमें 2 ग्रीन बॉल्स रख रहे हैं, 1 रेड एंड 1 येलो बॉल, शाबाश। फिर बोल रहे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड बॉल बीइंग पुल्ड फ्रॉम द बैग। अब बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ, टोटल आउटकम, टोटल बॉल्स मतलब होगा यहाँ पे टोटल आउटकम, वो कितने 4, तो पी ऑफ रेड कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, इसको ऐसे पढ़ते बेटा, पी ऑफ रेड वो कितना आएगा, तो रेड की कितनी है 1,
आउट ऑफ 4। समझा बेटा। फिर इसी तरीके से पी ऑफ येलो, पी ऑफ येलो कितना आएगा, तो येलो की कितने यहाँ पे प्रेजेंट 1 आउट ऑफ 4। शाबाश। फिर सी पार्ट पी ऑफ ग्रीन, पी ऑफ ग्रीन कितना आएगा बेटा, ग्रीन के कितने यहाँ पे 2, तो टोटल कितने यहाँ से 4, 2 1 जा 2 तो 1/2 हमारे पास, तो ये आप 50% आप देखो भी, है ना। शाबाश। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास बेटा। तो देखो अब जब हम क्वेश्चन करें, आप देखना कि कितना इजी है हमारे पास, तो सीधे सीधे ये इसका कंफ्यूज मत पर, देखो इसको पढ़ते बेटा पी ऑफ रेड, पी ऑफ येलो, पी ऑफ ग्रीन, इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो बस फिर वही से जैसे प्रोबेबिलिटी कैसे पढ़ते थे हम, पॉसिबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम हमारे पास। शब या इसको बोलते हैं हम फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बेटा इस तरीके से, द राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ दिस इवेंट्स ऑकरिंग एज अ परसेंटेज हमारे पास। अच्छा यहां पे इसने इस तरह से लिखा है बेटा हमारे पास के, पहले समझना, इसने लिखा है 1, ये 2, ये 4, 7, 9, ये 5 कार्ड्स है बेटा, ये रेड कलर के है, ये है रेड कलर के। इसी तरीके से फिर यहां से फिर से 5, 1 4 6 7 8, और ये जो हमारे पास बेटा ये ब्लैक कलर के है। शाबाश। अब आ जाओ इस तरह से, राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ दीज इवेंट्स, जो यहाँ पे इसने यहाँ पे नीचे इवेंट दिया, इनकी प्रोबेबिलिटी लिखने है। टेकिंग अ रेड कार्ड, मैंने क्या पता, देखो टोटल कार्ड्स कितने हैं 10, और इसमें से फेवरेबल, मतलब देखो रेड कार्ड कितने हैं 5, तो वही क्या लाएगी हमारे पास फेवरेबल। तो पी ऑफ रेड कितना आएगा, पी ऑफ रेड आएगा बेटा हमारे पास सीधे सीधे हमारे पास फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। तो रेड की कितने 5 आउट ऑफ टोटल कार्ड्स 5 रेड के, और टोटल कार्ड्स कितने 10, तो 5 1 जार 5 2 जार, तो 1/2, और 1/2 को परसेंटेज में करेंगे कन्वर्ट बेटा वो 50%। शाबाश। फिर आ जाओ बी पार्ट पे, टेकिंग ए 3 हमारे पास बेटा, टेकिंग ए 3 हमारे पास, तो यहां तो 3 नहीं है कोई, यहां तो हमारे पास, एक सेकंड, 1 2 4 7 9 1 4 6 7 8, नहीं, यहां पे जो मुझे बेटा यहाँ पे कोई 3 नहीं है, तो जब 3 है ही नहीं तो उसका फेवरेबल कितना कराएगा 0। तो टोटल देखो उसकी पी ऑफ 3 कितना है बेटा हमारे पास, 3 है ही नहीं कोई, तो फेवरेबल उसका 0 है। टोटल कितने 10, तो बनेगा 0%, या 0 को क्या बोलते थे हमारे पास बेटा, इम्पॉसिबल इवेंट हमारे पास। फिर सी, टेकिंग ए ब्लैक कार्ड, अब फिर से देखो ब्लैक कितने बेटा, पी ऑफ ब्लैक कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कितनी आएगी हमारे पास बेटा, वो आएगा ब्लैक के कितने 5 आउट ऑफ 10, तो आएगा 1/2, तो आएगा 50%। फिर डी पार्ट, टेकिंग ए कार्ड दैट इज नॉट ए 3, टेकिंग ए कार्ड दैट इज नॉट ए 3 हमारे पास बेटा, देखो 3 के बगैर तो यहाँ पे बेटा सारे कार्ड्स है, 3 के बगैर यहाँ पे क्या है सारे कार्ड्स सारे, तो पी ऑफ नॉट 3, देखो बेटा पी ऑफ नॉट 3, तो पी के बगैर तो सारे फेवरेबल, मतलब इस टाइम तो सारे फेवरेबल आउटकम क्या लाएगा बेटा, तो 10, और टोटल आउटकम कितने 10, तो इस टाइम ये हमारे पास बेटा 1 हमारे पास, और 1 मतलब कितना होता है 100%, मतलब श्योर इवेंट ऑब्वियसली बेटा, क्योंकि यहाँ तो 3 नहीं, 3 के बगैर तो यहाँ पे सारे कार्ड्स है, ठीक है ना, तो ये 100% है हमारे पास। शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बेटा इस तरीके से के, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बेटा इस तरीके से लिखिए, ड्रा सेट ऑफ कार्ड्स फॉर ईच डिस्क्रिप्शन बिलो। देखो बेटा यहाँ पे हमें खुद से ही एक
एक्सपेरिमेंट बनाना है। जैसे देयर इज लेस देन 50% चांस ऑफ टेकिंग इट। हमारे पास बेटा एक ऐसे सेट ऑफ कार्ड्स बनाने कि सच दैट वहां पे जो 8 की जो चांस है, मतलब 8 की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आनी चाहिए, 50% से लेस। 50% से लेस मतलब 8। देखो अगर आप सपोज क्या करोगे बेटा, अगर मैं लेता हूं सपोज 4 कार्ड्स, हाफ कितना आएगा, अगर मैं 2 8 रखूं तो मतलब 50-50 आएगा, मतलब 8 की फिर 50% है, तो मैं उस टाइम 1 ही रखूंगा। अगर मैं 6 कार्ड्स ले लूंगा उसमें मैं 8 रखूंगा 3 से नीचे, चाहे 2 रखू या 1 रखू। अगर मैं 4 ले लू तो उस टाइम 3 मतलब 4 से नीचे रखो, 8 ले लू तो उस टाइम हमारे पास 4 से हाफ से नीचे रखूंगा 8 का नंबर। ठीक है बेटा। तो अगर मैं सपोज टोटल कार्ड्स ले लो 6 यहाँ पे, इस तरीके से छोड़ो, 6 छोड़ो, इस तरीके से अगर मैं लेता हूँ इस तरीके से, तो 6 नंबर यहाँ पे लेता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारे पास 8, देयर इज लेस देन 50% चांस ऑफ टेकिंग 8 के चांस 50%, मतलब 8 की जो नंबर होने चाहिए वो फिर हाफ से कम होनी चाहिए। तो इस तरीके से जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे 8 फिर 8, फिर मैं लिखूंगा ऐसे 4, यहाँ पे फिर मेरी मर्जी है अपनी नंबर कोई भी 4 1 3 2 इस तरीके से। अब मैं अगर आपको बताऊंगा बेटा देखो टोटल कितने यहाँ पे कार्ड 6, तो यहाँ पे अगर ये 8 आप रखोगे 3 टाइम्स मतलब 8 के फिर कितने चांस है 50%, तो हमें 50 से लेस रखने, वही चीज है। अगर आप देखोगे भी इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो पॉसिबल कितने इसके 2 आउट ऑफ 6, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 100%, तो 2 1 जार 2 3 जार 100/3 अप्रोक्सीमेट आता है हमारे पास 33%, तो ये 50% से लेस है हमारे पास। फिर आ जाओ बेटा बी पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग ए कार्ड विद वैल्यू लेस देन 5 इज 5 आउट ऑफ 6 हमारे पास। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए बी पार्ट में ऑफ टेकिंग ए कार्ड विद अ वैल्यू लेस देन 5 इज 5 आउट ऑफ 6 हमारे पास। ठीक है, मतलब टोटल कार्ड्स 6 है, आउट ऑफ 6 मतलब बेटा कि टोटल कार्ड्स कितने हमारे पास 6, और जो हमारे पास टेकिंग ए कार्ड विद लेस देन 5 इज 5 हमारे पास। तो जो बाकी कार्ड्स आते हैं जो लेस देन 5 हमारे पास, द टेकिंग ए कार्ड विद वैल्यू लेस देन 5 इज 5, मतलब बेटा हमारे पास के 5 आउट ऑफ 6 कि जो हमारे पास बेटा प्रोबेबिलिटी है कार्ड की कि सच दैट वो 5 से लेस हो, वो 5 आउट ऑफ 6 है। इस तरीके से 5 मतलब टोटल कार्ड्स कितने 6, इसमें से 5 कार्ड्स ऐसे बेटा जो 5 से लेस है, जो 5 से लेस हमारे पास, जैसे मैं लिखूंगा 1 1 3 4 2 ऐसा कुछ, और फिर मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ ऐसे 6। अगर फिर मैं बताऊंगा बेटा इस तरीके से, आप बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कार्ड सच दैट कि जो हमारे पास कार्ड वो लेस देन 5 है, तो लेस देन यहाँ पे 5 कितने 5 आउट ऑफ 6 हमारे पास, तो यही क्या लाएगा 5/6 हमारे पास। फिर आ जाओ सी पार्ट, द चांस ऑफ टेकिंग ए 3 इज ग्रेटर देन द चांस ऑफ टेकिंग ए 1, द चांस ऑफ टेकिंग ए 3 इज ग्रेटर देन टेकिंग ए 1 हमारे पास बेटा। ठीक है, तो मतलब हमें कोई एक सेट ऑफ कार्ड बनाना है जिसमें 3 भी और 1 भी, बाकी आप कोई भी नंबर जोड़ सकते हो, बट वहां भी आप 3 ज्यादा रखने हैं एज कम्पेयर टू 1, तो वही तो तभी तो उसके चांसेस ज्यादा हो गए। तो जैसे मैं अगर सेट ऑफ ऐसी 6 कार्ड्स ले लूंगा, उसमें मैं सपोज 3 3 रखूंगा 3 बार, फिर मैं रखूंगा 1 एक बार, फिर मैं रखूंगा यहाँ पे 2, फिर मैं सपोज 5 ऐसा कुछ, तो ऑब्वियसली अगर आप देखोगे यहाँ पे बेटा यहाँ पे 3 जो है वो उनका नंबर ज्यादा है एज कम्पेयर टू 1, तो यहाँ पे 3 के चांसेस ज्यादा है, 3 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू 1 हमारे पास। तो इसका ऐसे बना, देखो ये जरूरी नहीं आप ऐसे यही बना जो मैं बना रहा हूं, नहीं, आप खुद से इसमें हजारों एग्जाम्पल बना सकते हो, बस ख्याल ऐसा रखना है कि 3 जो है वो उनका नंबर ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू जो 1 हमारे पास है। फिर जो डी पार्ट है इसका बेटा वो इस तरीके से कि देयर इज ए ग्रेटर देन 50% चांस टेकिंग ए 4, मतलब आपको ऐसे बेटा ग्रुप ऑफ कार्ड्स बनाना है जहां पे 4 जो होने चाहिए उसकी चांसेस क्या होने बेटा हमारे पास वो 50% से ज्यादा, मतलब
4 जो होंगे वहां पे वो हाफ से ज्यादा होने चाहिए। मतलब अगर आप सपोज 8 कार्ड्स लेते हो, मिनिमम आपको 4 तो 5 टाइम्स रखने पड़ेंगे, तभी तो उसके चांसेस 50% से ज्यादा हो गए। अगर बराबर 4 रखोगे तो तब 50% चांस है। अगर 4 से लेस उनका नंबर रखोगे तब तो हमारे पास वो क्या बोलते हैं इसको हम 50% से लेस आएगा। अगर 4 के बराबर तो तब तो हमारे पास 50-50 चांस है। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं फिर से 6 कार्ड्स लेता हूँ, तो 6 कार्ड्स में मैं सपोज मुझे मिनिमम 4 टाइम्स तो 4 रखना ही पड़ेगा। बाकी मेरी मर्जी, मैं जैसे यहाँ पे 2-1 रखूं, ठीक है बेटा। अगर मैं यहाँ पे आप देखो कि 4 के चांस, वो 4 का जो नंबर है वो हाफ से ज्यादा है, तो मतलब 4 की जो प्रोबेबिलिटी है या चांस होगा वो 50% से ज्यादा है हमारे पास। शाबाश। फिर ई पार्ट जो इसका बेटा हमारे पास वो इस तरह से है, देयर इज ए 2 आउट ऑफ 5 चांस ऑफ टेकिंग ए 3 हमारे पास। There is a 2 out of 5. There is a 2 out of 5 chance of taking a 3। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कुल मिला के ऐसे बता रहा है बेटा वो 2 आउट ऑफ 5। मतलब पी ऑफ 3 कितनी बार आ रहा है, नंबर ऑफ 3 कितने बार इसमें 2 है, 2 टाइम, मतलब 3 कितने बार आ रहा है एक सेट ऑफ कार्ड्स जिसमें टोटल कार्ड्स कितने 5, तो उसमें 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार। ठीक है, बाकी 3 टाइम्स आपकी मर्जी, जैसे यहाँ पे 6 लिखूंगा मैं, यहाँ पे मैं 4 लिखूंगा, यहाँ पे 1 लिखूंगा इस तरह से। तो फिर यहाँ पे मैं जब प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 देखूंगा वो आएगा 2 आउट ऑफ 2/5 हमारे पास, क्योंकि फेवरेबल यहाँ पे 2 और पॉसिबल आउटकम यहाँ पे 5 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। Karen hears that the chance of coin landing heads up is equally likely as the chance of it landing tails up। मतलब इसने ऐसा सुना था बेटा कि कैरन ने कि जब हम कॉइन को टॉस करते कि वहां पे जो हेड और टेल आने के वो 50-50% चांस होते, वो तो ठीक है। शी डज ए प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट। अब ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सी वेदर शी विल गेट द सेम नंबर ऑफ हेड्स एज टेल्स। शी फ्लिप्स अ कॉइन मल्टीपल टाइम्स। अब इसने एक एक्सपेरिमेंट किया बेटा कि सपोज इसने देखा कि अगर मतलब इसने सपोज 20 टाइम्स कॉइन को टॉस किया, इसका मतलब ये चीज की देखना चाहती क्या फिर हमारे पास कि 10 टाइम्स हेड आए और 10 टाइम्स टेल आए, ऐसा कुछ। अब इसने जब किया बेटा यहां से कुल मिला के इसने क्या देखा कि ऐसे इसने जब इसने देखा कि इसको जो हेड आए और इसको जो टेल्स आए, अब इसने मैं सीधे इनका रिजल्ट टोटल लिखूंगा इस तरह से। हेड इसको मिला है 24 टाइम्स और टेल इसको मिला बेटा 16 टाइम्स। पहले तो बता हाउ मेनी ट्रायल्स डिड कैरन कैरी आउट, तो टोटल ट्रायल कितने होंगे बेटा टोटल मिला के, तो टोटल ए पार्ट, तो टोटल ट्रायल्स मतलब 16 24 टाइम्स को हेड मिला और 16 टाइम्स को टेल मिला, तो टोटल ट्रायल से 40 है। 16 + 24 तो 40 हमारे पास। शाबाश। Does Karen's experiment show that the coin is more likely to land heads up or tails up? जब हम देखते बेटा यहाँ पे कि इसका एक्सपेरिमेंट देख के, तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि क्या यहाँ पे हेड के ज्यादा चांसेस आने के या टेल के चांसेस ज्यादा है। मतलब मोर लाइकली इवेंट कौन कह रहा है, हेड या टेल हमारे पास। तो आप बताओगे ऑब्वियसली यहाँ पे हेड ज्यादा टाइम्स आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन है फिर हेड हमारे पास। तो बी पार्ट में क्या आएगा हमारे पास बेटा हेड हमारे पास। ठीक है, तो ये जो बोल रहे थे हमारे पास कि डज कैरन्स एक्सपेरिमेंट शो दैट द कॉइन इज मोर लाइकली टू लैंड हेड्स अप और मोर टेल्स अप हमारे पास। तो यहाँ पे मोर लाइकली क्या हमारे पास बेटा हेड इज अप हमारे पास। ये मोर लाइकली क्योंकि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है जो ज्यादा हमारे पास एज कंपेयर टू टेल्स हमारे पास। तो इसका मतलब ये बेटा आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो हेड के जो चांसेस है वो ज्यादा आने के है एज कंपेयर टू टेल के हमारे पास। शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे फिर सी पार्ट, व्हाट डज कैरन्स एक्सपेरिमेंट शो इज द एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन लैंडिंग टेल्स अप हमारे पास।
तो यहाँ पे फिर बता रहा हमारे पास बेटा कि इस व्हाट डज कैरन्स एक्सपेरिमेंट शो इज द एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन लैंडिंग टेल्स अब हमारे पास। तो कुल मिला के बताना बस बेटा कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी किसकी, जो यहाँ पे टेल्स आ रहे हैं हमारे पास, तो सी पार्ट का कितना आएगा, तो उसके लिए टोटल पॉसिबल आउटकम कितने 16 डिवाइड बाय टोटल आउटकम कितने 40। तो इसको फर्दर आप कैंसिल कर सकते 16 8 1 जार 2 जार, तो 2/5 हमारे पास इस तरीके 16/40 वही सिंपलीफाई करके 2/5 हमारे पास। फिर यहां से फिर से बोल रहे कंटिन्यू कैरेंस एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड योर आउटकम्स इन अ टेबल। हाँ मैं तो ये फिर आप फिर से खुद कर सकते हो, ठीक है बेटा, शाबाश। कि फिर आप खुद से ऐसे बोल रहे कि आप और इसको एक्सपेरिमेंट को देखोगे, ठीक है ना। व्हाट इज, तो ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, शाबाश। अब आ जाओ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास बेटा इस तरीके से कि अब देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में अब से जो क्वेश्चन आया इनमें हमें लगेगा बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हमने ऑलरेडी देखा, मैंने जब स्टार्ट में लिखा था हमारे पास इवेंट्स दैट कैन नॉट ऑकर एट सेम टाइम, हमारे पास जो एक साथ नहीं आ सकते, जो एक साथ नहीं आ सकते बेटा, दैट कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम हमारे पास, या दैट कैन नॉट ऑकर एट द सेम टाइम, ठीक है। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे बेटा आप लोग को ये इसे समझ आएगा कि इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 तरीके से बेटा कि ऐसा कुछ, सम चिल्ड्रन प्ले गेम विद टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 30। ये कुछ गेम खेल रही बेटा जहां पे टिकट नंबर कहां से 1 से लेके 30 तक, मतलब ऐसा टिकट्स पे नंबर लिखा है जैसे 1 2 3 4 ऐसे अप टू 30 तक। दे टेक अ टिकट विदाउट लुकिंग। अब ये इनको मतलब एक टिकट, हर एक स्टूडेंट को एक टिकट उठानी है देखने के बगैर, ऐसे रैंडमली एक टिकट उठानी है। इफ देयर नंबर इज ऑड दे विन अ स्मॉल प्राइज। ऑड मतलब क्या होता है बेटा, ऑड यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, ऑड मतलब होता है जैसे 1 3 5 7 9 11, तो मतलब जिसको भी ऐसा कोई नंबर मिलेगा उसको जो बेटा हमारे पास यहाँ पे जो प्राइज मिलेगा वो स्मॉल प्राइज मिलेगा। ऑड वाले का भी, जिसको भी ऑड वाला नंबर आएगा उसको स्मॉल प्राइज मिलेगा, ठीक है। इफ देयर नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 10 दे विन अ मीडियम प्राइज। और अगर इनका फिर मल्टीपल ऑफ 10 हुआ, मल्टीपल ऑफ 10 क्या आता है बेटा, मल्टीपल्स ऑफ 10 आता है बेटा हमारे पास जैसे 10 1 10 20 और 30, तो यही तो 3 पॉसिबल है। तो मतलब देखो इनका स्मॉल प्राइस है, जिनको भी ऑड आएंगे उनका स्मॉल प्राइस है, स्मॉल प्राइस मिलेगा उनको। जिनको मल्टीपल्स ऑफ 10 आएगा हाथ में उनको मीडियम प्राइस मिलेगा, मीडियम प्राइस। अच्छा फिर क्या बोल रहा है कि ठीक है मीडियम, इफ देयर नंबर इज बोथ ऑड एंड मल्टीपल ऑफ 10 दे विन ए बिग प्राइस। और अगर इनको ऐसा कार्ड मिला बेटा जो ऑड भी हो और मल्टीपल ऑफ 10 भी हो तब उनको बिग प्राइस। तो मुझे एक बात बताओ क्या ये पॉसिबल है कि नंबर ऑड भी हो, खासकर यहां से 1 से लेकर 30 तक इन कार्ड्स में, कि जब हमें बेटा नंबर ऑड भी हो और वो मल्टीपल ऑफ 10 भी हो। तो मल्टीपल ऑफ 10 कितने बेटा यहां से टोटल 3 10 20 और 30। तो मुझे एक बात बताओ ये तो तीनों के तीनों इवन है, तो ये तो हो ही नहीं सकते ना ये ऑड में आ जाए, तो ये तो चीज यहाँ पे तो जीरो है। मतलब ऐसा कोई कार्ड ही नहीं पॉसिबल है जिसमें जो नंबर आए जो क्या हमारे पास बेटा ऑड भी हो मल्टीपल ऑफ 3 भी हो। फिर देखो यहां से क्या बोल रहा है, कॉपी एंड कंप्लीट दिस वेन डायग्राम विद द नंबर्स 1 to 30। अब देखो पहले मैं इसको बेटा इस वेन डायग्राम को यहाँ पे कंप्लीट कराता हूं। ये बना दिए मैंने 2 सर्कल्स इस तरह से बेटा, इसमें आएंगे ऑड नंबर्स, यहां से आएंगे मल्टीपल्स ऑफ 10, ठीक है। बीच में वो नंबर आता कौन सा जो ऑड भी हो और जो मल्टीपल्स ऑफ 10 है, तो मतलब यहां पे कोई आ रहा है 0, यहां पे कुछ नहीं आ रहा है। ऑड नंबर उसमें क्या क्या आ सकता है बेटा, जैसे आप लोग का 1 3 5 क्या बोलते हैं इसको हम 7 11 13 15 17 19 21
23, 25, 27 और 29 अप टू 30 तक देखना है। और मल्टीपल्स ऑफ 10 हमने देखा, खाली 3 मल्टीपल्स आते हैं वहां तक, एक तो 10, 20 और 30। तो मुझे खुद देखो बेटा, क्या इन दोनों में कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन आ रहा हो, इसमें भी और इसमें नहीं? ठीक है, तो मतलब ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो मल्टीपल ऑफ 10 भी और भी। तो आप तो देखो, ये तो फिल होगा, ये भी होगा, अब बची क्या? अब जो भी नंबर आएगा बेटा वो इन दो सर्कल्स के बाहर लिखने हैं। जैसे यहाँ पे क्या बचा फिर हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 तो आया ऑलरेडी यहाँ पे, फिर 12, डैश 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 ऐसे। फिर आ जाओ, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर ए पार्ट में, कलर द सेक्शन ऑफ द डायग्राम विद द नंबर्स दैट वुड नॉट विन अ प्राइज इन रेड। मुझे एक बात बताओ बेटा, जिनको भी ये कार्ड आएंगे 1, 3, 5, 11, 13 दिस, वो क्या जीतते थे? स्मॉल प्राइज। तो ये वाले वो ना हमारे पास बेटा, ये दिस, ये वाले वो है हमारे पास, जो क्या हमारे पास है, जो स्मॉल प्राइज जीते हैं। ये वाले जो है, जो हमारे पास क्या जीते हैं? मीडियम प्राइज। ये सर्कल हमारे पास मीडियम प्राइस वालों का है, ये हमारे पास है लो प्राइस वालों का, लो प्राइस का। तो सेक्शन यहाँ पे जो कुछ नहीं जीते, तो वो तो ये सारा बाहर वाला आता है। वो तो जो कुछ नहीं जीते बेटा हमारे पास, वो कौन सा आता है? जो वो बाहर वाला आता है हमारे पास, ठीक है ना? जो यहाँ पे हमारे पास ये बाहर वाला आता है, इन दो सर्कल्स के बाहर, इन दो सर्कल्स के बाहर मतलब जो सारे नंबर्स आते हैं 2, 4, वो सारे इन दो सेट्स के बाहर जाएंगे हमारे पास। कलर द सेक्शन ऑफ द, तो इसको रेड कलर करना है, इस बाहर वाले को करना है रेड कलर। अभी इसको देखेंगे, मुझे लगता है इसको भी हमें रेड कलर, क्योंकि ऐसा भी तो नहीं है, ये तो यहाँ पे नहीं आ रहा। कलर द सेक्शन ऑफ द डायग्राम विद द नंबर्स दैट वुड विन अ स्मॉल प्राइज विद ब्लू। तो जो स्मॉल प्राइज जीते, स्मॉल प्राइज मतलब ये वाला, तो इस सर्कल को क्या करो बेटा, ब्लू कलर, इसको करोगे आप ब्लू कलर, ये तो स्मॉल प्राइस वाले हैं। कलर द सेक्शन ऑफ डायग्राम विद द नंबर दैट विन मीडियम प्राइस इन येलो। तो जो मीडियम वाले इनको येलो करोगे, यहाँ पे इस सर्कल को येलो कलर करोगे, ठीक है? इसका मतलब ये चीज भी, ये इसका भी तो रेडी करना बेटा, क्योंकि इसमें भी तो कोई चीज नहीं आ रहा है ना। इसका भी क्या कलर करोगे फिर? रेड कलर है हमारे पास, क्योंकि ऐसा कोई कार्ड ही नहीं है हमारे पास जो ऑड भी हो और मल्टीपल ऑफ 3 भी हो हमारे पास, सॉरी मल्टीपल ऑफ 10 भी हो हमारे पास। व्हाट इज द चांस ऑफ विनिंग ए बिग प्राइज? मुझे एक बात बताओ बेटा, तो चांस ऑफ विनिंग ए बिग प्राइज कितना होगा? 0, क्योंकि ऐसा कोई कार्ड ही नहीं हमारे पास, उसका फेवरेबल आउटकम 0 है हमारे पास। तो डी पार्ट का कितना है बेटा हमारे पास यहाँ पे? 0। और द इवेंट्स टेकिंग एन ऑड नंबर एंड टेकिंग ए मल्टीपल ऑफ 10 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यस। अब ये दो इवेंट्स क्या लागे हमारे पास बेटा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि जो ऑड और मल्टीपल ऑफ 10, तो ये तो एक साथ नहीं आ सकते ना बेटा। तो इस टाइप ऑफ इवेंट को क्या ही बोलते हैं हम बेटा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यही अब क्या क्या लाएगा हमारे पास बेटा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमारे पास। तो जो एक साथ दैट कैन नॉट अकर्ड एट द सेम टाइम हमारे पास, समझ आया बेटा कि नहीं? तो जो हमारे पास यहाँ पे इसने बोला था हमारे पास, वो जो बिग प्राइस वालों के लेके जिनका ऑड भी हो और मल्टीपल ऑफ 10 भी आ जाए, होना चाहिए, मतलब जो नंबर होना चाहिए वो एक तो ऑड भी होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 10 भी होना चाहिए। बट कार्ड खाली कहां से तक है? 1 से लेके 30 तक। तो ऐसा तो यहाँ तक कोई कार्ड ऐसा नहीं पॉसिबल था कि जो इवन या ऑड भी हो और जो मल्टीपल ऑफ 10 भी हो हमारे पास बेटा। तो फिर इसका मतलब ये जो इवेंट्स हमारे पास, ये जो दो इवेंट्स हमारे पास, ये हमारे पास क्या क्या लगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमारे पास। तो ई पार्ट का लिखोगे यस, दीज टू इवेंट्स हमारे पास बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज दे कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम हमारे पास। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास इस तरीके से कि लुक एट द शिप्स इन दिस बैग, राइट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव फॉर दिस पेयर्स ऑफ इवेंट्स। देखो बेटा यहाँ पे इसने एक बैग बनाया इस तरीके से, एक तो यहाँ पे इसने एक कोन बनाया, ये कोन शेप है हमारे पास, एक तो यहाँ पे इसने क्यूबॉइड बनाया इस तरीके से,
ठीक है ना, एक क्यूबॉइड बना हमारे पास इस तरीके से। अच्छा ये दो, ये भी रेड कलर का, ये दो रेड कलर के है, ठीक है। एक स्फीयर बना ऐसा, ये ब्लू है, और फिर ऐसे एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बना है, ट्रायंगुलर प्रिज्म बना है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है बेटा, शाबाश। तो यहां पे कुल मिला के इस तरीके से हमारे पास के, और इन दोनों का कलर हमारे पास ब्लू है। अब देखो क्वेश्चन क्या हमारे पास, पहला क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, टेकिंग ए शेप दैट इज रेड एंड ब्लू। ऐसी कोई शेप जो रेड भी हो और ब्लू भी है, कोई है ऐसी कि जो रेड भी हो और ब्लू भी हो? नहीं, या तो दो, या तो रेड है या तो ब्लू है। तो ये क्या हमारे पास बेटा क्या रहेगा, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो पहला ये जो दो इवेंट्स हमारे पास बेटा के, ये जो इवेंट दो इवेंट्स हमारे के रेड भी होना चाहिए और ब्लू, मतलब देखो कोई ऐसी शेप जो रेड भी हो, मतलब अगर ऐसा कुछ होता है कोई शेप जिसका कुछ पार्ट रेड भी होता कुछ पार्ट ब्लू, तब हम बोलते हैं यस हमारे पास ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है, बट ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है हमारे पास बेटा। तो ये जो हमारे, ठीक है, तो ये हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, समझा बेटा। शब फिर बी पार्ट, टेकिंग ए शेप दैट इज रेड एंड ए कोन। अब ऐसी कोई शेप जो रेड भी और कोन भी हो, यस यहाँ पे समझा बेटा, जो रेड भी हो और जो कोन भी हो। तो ये जो दो इवेंट क्या लगे बेटा हमारे पास, ये तो नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, क्योंकि एक साथ आ रहे, ये एक साथ आ रहे, तो ये दूसरे का क्या कहला है बेटा हमारे पास, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। फिर सी पार्ट, टेकिंग ए शेप विद मोर देन 5 फेसेस एंड इज ब्लू। अगर आप देखोगे बेटा हमारे पास ट्रायंगुलर प्रिज्म के हमारे पास 1 2 3 4 5 फेसेस है, बट ये बोल रहा है बेटा हमारे पास कोई ऐसी शेप जिसके 5 से ज्यादा फेसेस हो, सॉरी ना फेसेस, जो ट्रायंगुलर प्रिज्म इसके 5 फेसेस है हमारे पास बेटा। तो हमें बता रहा है कि क्या है यहाँ पे कोई ऐसी शेप है कि जिसके मोर देन 5 फेसेस है और जो ब्लू भी है वो। अगर ये बोलता है ना जिसके 5 फेसेस हो और ब्लू पे, तब तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं बनता है हमारे पास, ठीक है बेटा। बट यहां पे जब इसने बताया कि मोर देन 5 फेसेस और जो ब्लू पे हो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, यहाँ तो ये पॉसिबल ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे अगर देखिए ब्लू तो ये दो है, बट इसमें क्या है हमारे पास खाली 5 फेस, यहाँ पे मोर देन, तो ये हमारे पास क्या करेगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हमारे पास, शाबाश। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास इस तरीके से कि अब यहां पे इसने 2 डाइस के एग्जांपल दे बेटा, 2 डाइस हमारे पास, you have 1 to 6 dice, one is red and one is blue. Imagine you are going to investigate these events. You roll a double, the sum of the first, ठीक है। देखो बेटा, जब मैं डाइस फर्स्ट ले लो इस तरह से, ये सपोज रेड कलर का, ये दूसरा रेड डाइस है हमारे पास, ये ब्लू कलर का। देखो बेटा डाइस पे हमारे पास नंबरिंग लिख के होती है 1 2 3 4 5 6, और इस पे भी नंबरिंग होगी 1 to 6, इस पे भी 1 to 6 लिखी होगी। तो मुझे एक बात बताओ, जब आप इनको एक साथ रोल करोगे, इसको भी और इसको भी, तो क्या क्या चांस है, या तो इसका 1 आ सकता है, इस पे भी 1 आ सकता है, वही सारे चांसेस, वही सारे पॉसिबल आउटकम मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा। जो पॉसिबल आउटकम या तो क्या हो सकता है, अब देखो याद रखना बेटा, जब मैं यहाँ पे फर्स्ट इवेंट यहाँ पे लिखूंगा आउटकम, वो रेड का होगा, फर्स्ट किसका दिखाएगा, रेड, और दूसरा होगा ब्लू का। तो क्या पॉसिबिलिटी, या तो इस रेड पे 1 आए और इस पे भी 1 आए। समझ इस चीज को बेटा, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। ये क्या हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, या तो क्या, या इस पे 1 या तो इसका 2 हो सकता है, शाबाश। या क्या हो सकता है, इसका 1 इसका 3, इसका 1 इसका 4, इसका 1 इसका 5, या इसका 1 इसका 6, यही तो हो सकता है बेटा। या तो ये चीज, या क्या हो सकता है, या यहाँ पे 2 हो सकता था, यहाँ पे 1। अब देखो आपने सारे पॉसिबल आउटकम लिखो, या 2 1, मतलब रेड पे 2, इस पे 2, रेड पे 2 ब्लू पे 3, रेड पे 2 ब्लू पे 4, फिर 2 5, फिर 2 6,
या क्या हो सकता है कि रेड पे 3 आ सकता था, उस पे 1, रेड पे 3, ब्लू पे 2, फिर 3 3, फिर 3 3 3 4, फिर 3 5, फिर 3 6, या क्या हो सकता है फिर कि रेड पे 5, ये सॉरी रेड पे 4, ब्लू पे 1, फिर 4 2, फिर 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, शाबाश। फिर ऐसे 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 एंड 5 6 हमारे पास, एंड फिर 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6 हमारे पास। तो टोटल जो यहाँ पे बेटा हमारे पास वो 36 पॉसिबल आउटकम है हमारे पास। और मैंने यहाँ पे बताया बेटा जो फर्स्ट आउटकम वो किसका लेना है, रेड का, दूसरा ब्लू का। तो ये सारे पॉसिबल आउटकम है जो क्या हो सकता है बेटा कि इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 1, इसका 4, इस तरीके से, शाबाश। फिर इवेंट ए इसने ऐसे डिफाइन किया बेटा कि इवेंट ए इसने बताया कि इवेंट ए इसने बोला कि डबल, यू रोल है डबल। यू रोल है डबल मतलब क्या होगा बेटा कि या तो 1 1, या तो 2 2, या तो 3 3, या तो 4 4, 5 5, 6 6। तो ये सारे ऐसे होंगे बेटा हमारे पास जो इवेंट ए कहलाएंगे, जो इवेंट ए में आ जाएंगे, शाबाश। फिर इवेंट बी में द सम ऑफ द टू स्कोर्स इज इवन। अब मुझे एक बात बताओ किन किन स्कोर्स का इवन आ रहा है, जैसे 1 1 इन दोनों का 2 आ रहा है तो ये आएगा क्या, 1 2 आएगा नहीं, फिर 1 3 4 तो इवन यस आ रहा है, फिर 1 5 आएगा, फिर यहां से 2 2, 2 4 2 6 ऐसा कुछ। तो बी जो इवेंट बेस में सारे आउटकम आएंगे जो मैंने बताया जिनका सम कर के कितना आ रहा है, टोटल करके इवन आ रहा है। फिर इवेंट सी में द स्कोर ऑन द ब्लू डाइस इज ग्रेटर देन द स्कोर ऑन द रेड डाइस। मैंने क्या बताया बेटा, जो ये फर्स्ट क्या लगा, ये स्कोर ऑन रेड क्या लगा, दूसरा स्कोर ऑन ब्लू। तो कितने ऐसे कार्ड्स हमारे पास बेटा जहां पे ब्लू का स्कोर ज्यादा है किससे, रेड से। तो जैसे ये यहाँ पे देखो, यहाँ तो दोनों इक्वल, तो ये तो नहीं आएगा। फिर ये दूसरा ब्लू का ज्यादा इससे, ब्लू का ज्यादा इससे, तो क्या यह आएगा नहीं, क्या ये आएगा नहीं, फिर ये आएगा 3 2, यहाँ 2 4, 2 5, 2 6, फिर यहाँ पे 3 4। तो इवेंट सी में आ जाएगा बेटा हमारे पास ये वाली, ये दिस हमारे पास। फिर इवेंट डी में यू गेट 6 ऑन द रेड डाइस। रेड डाइस ऐसा कौन कौन से ऐसे इवेंट है बेटा जहां पे हमारे पास बेटा क्या मिलता है, 6 ऑन रेड डाइस। तो वो सारी ये वाले हैं दिस, क्योंकि देखो फर्स्ट में क्या बोला था, ये रेड दिखाएगा तो 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6, ये सारे क्या क्या है हमारे पास बेटा जो रेड डाइस, जिनका क्या बोलते हैं इसको बेटा कि यू गेट 6 ऑन द रेड डाइस, इस तरीके से। फिर आ जाओ विच इवेंट्स कैन हैपन एट द सेम टाइम यस और नो फॉर ईच वन। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के हमें वही बताना कि इनमें से यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वही चीज होगा ना जो एक साथ आ जाए या जो एक साथ आकर हो या जो एक साथ ना आकर हो। जैसे फर्स्ट पार्ट में ए एंड बी। अब देखो बेटा ए मतलब क्या था, ए बोलता था यू रोल है डबल, यू रोल है डबल। तो इसका मतलब ए में आएगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6, सॉरी ना 5 5 6 6। फिर बी पार्ट, बी क्या दिखाता है जो इवेंट बी, वो द सम ऑफ द टू स्कोर्स इज इवन, द टू सम ऑफ द टू स्कोर्स इज इवन। तो अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये बाकी छोड़ो, अब इनमें से देखो क्या ऐसा कोई है अगर एक भी हो जाए कि जिसका सम करके इवन आ जाए। आप देखो इन सब का तो इवन ही आ रहा है, जो ये सारे डबल वाले इन सब का तो इवन, तो यस समझ आया बेटा। तो ये सारे ये क्या लगे जो एक साथ आ रहे, तो ये यस वाला क्या रहेगा जो एक साथ आ रहे। फिर आ जाओ दूसरे पार्ट पे जिसमें दिखाना ए एंड सी। ए तो हमें पता है, ए क्या मतलब है, ए मतलब जो डबल वाले है। सी मतलब क्या बेटा, द स्कोर ऑन द ब्लू डाइस, हाँ द स्कोर ऑन द ब्लू डाइस इज ग्रेटर देन द स्कोर ऑन द रेड डाइस। ब्लू डाइस का स्कोर क्या होना चाहिए बेटा, ज्यादा किससे, रेड डाइस से हमारे पास।
ब्लू स्कोर का डाइस। हमने क्या कब देखा बेटा ब्लू डाइस का कब स्कोर होता है ज्यादा? या तो जैसे 1 2 1 3 1 4, मतलब जो सेकंड नंबर है ये वाला ये ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू दिस। तो या तो ये 5 है, या तो फिर ये 4 है, फिर या फिर इसके 3 है, या तो ये 5 6 है। तो क्या किसी में भी ये आया? क्या ये इन दोनों में से ये आया हमारे? जब हमने ये लिए कि जब हमारे पास एक तो डबल में कौन कौन सा आएगा? क्या हमारे पास डबल ये इवेंट ए में आएगा बेटा हमारे पास 1 1 2 2 3 3 4 4। तो क्या इवेंट सी में ऐसा कोई आया कि जिसमें आप देखोगे कि यहाँ तो सारे इक्वल है? तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या जो एक साथ नहीं आ रहे, तो जो ए एंड सी है, ए एंड सी हमारे पास बेटा नो है, जो एक साथ नहीं आ रहे। तो मतलब जो नो मतलब ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, ये यस मतलब हो गए नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। ए एंड डी, फिर से ए को क्या डिफाइन किया हमने बेटा कि जो डबल वाले 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसा कुछ। फिर हमने क्या दिखाया कि सी है ना, डी, डी को हमने क्या डिफाइन किया? देखो थर्ड पार्ट में दिखाना बेटा दिस ए एंड डी हमारे पास। डी वाले में क्या दिखा था हमने कि जिसका रेड, जो रेड है वो ये ना यू गेट ए 6 ऑन द रेड डाइस। अब मैंने बताया कि पहला यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? रेड। तो कौन कितने ऐसे इवेंट है हमें बेटा आउटकम में बेटा हमारे पास जिनका रेड 6 आता है? तो ये सारी, क्या इसमें कोई आ रहा है इनका? तो यस ये 6 वाला, ये 6 हमारे पास आया। तो ये 6 ऐसा है कि जिस जो एक तो डबल भी है, ए क्या मतलब था डबल, और दूसरी बात यहाँ पे हमारे पास ये इसका फर्स्ट जो वो 6 हमारे पास वो रेड है हमारे पास, वो रेड है हमारे पास, समझा बेटा? तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये एक साथ आ रहे हैं, ये एक साथ आ रहे हैं, शाबाश। फिर देखो फोर्थ, फोर्थ क्या हमारे पास बेटा? बी एंड सी, बी एंड सी हमारे पास। बी 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 क्या डिफाइन करता था हमारे पास बेटा? बी डिफाइन करता था द सम ऑफ द टू स्कोर्स इज ए 1। बी मतलब था कि टू स्कोर्स का सम क्या होना चाहिए? 1। तो अब हमने देखा वो क्या क्या रहा है, जैसे 1 1 1 3 1 5 2 4 2 2 2 4 2 6 ये सारे। तो ये तो बी डिफाइन हो रहा है। फिर सी, सी मतलब था द स्कोर ऑन द ब्लू डाइस इज ग्रेटर देन द स्कोर ऑन द रेड डाइस। अब ढूंढो ऐसा कोई कि जो दोनों में ऐसा आ रहा होगा एक साथ कि नहीं। अब खुद सोचो बेटा, अगर मैं लेता हूं ये वाला, ये तो ये एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे ये 1 5, या तो इन दोनों का सम क्या है? ये 1 है, तो ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे जो हमारे पास कि द स्कोर ऑन द ब्लू डाइस, यहाँ पे जो दूसरा नंबर क्या कहलाता है हमारे पास? ब्लू। यहाँ पे मैंने बताया पहला रेड दूसरा ब्लू स्कोर दिखाएगा, फर्स्ट यहाँ पे रेड दूसरा ब्लू। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे तो ब्लू का जो स्कोर वो ज्यादा है इससे, और इन दोनों का सम इवन भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो बेटा? क्या ये एक साथ आ रहा है कि नहीं? क्या ये जो हमारे पास फोर्थ में बी एंड सी क्या ये एक साथ आए? देखो एक टाइम पे भी एक साथ है ना, यस। तो बाकी आप देखो और बहुत सारे टाइम भी आ सकते हैं। अगर एक बार भी आए तो इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं क्या लगे। तो ये एक साथ आ रहे हैं बेटा हमारे पास, जिनको मैं यस लिख रहा हूं बेटा ये मतलब ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और जिनको मैं नो लिख रहा हूं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो मतलब जो एक साथ नहीं आ रहे हैं। फिर फिफ्थ देखो बेटा, फिफ्थ क्या डिफाइन इसने क्या इस तरीके से, फिफ्थ में क्या लिया इसने? बी एंड डी, बी एंड डी हमारे पास, ठीक है बेटा। जो इवेंट बी एंड डी हमारे पास। अब बी 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 क्या था हमारे पास? फिर से बी हमें पता है कि बी बोल रहा था कि सम ऑफ स्कोर्स कितना होना चाहिए? A1। तो हमने देखा जैसे 1 1 1 3 1 5 ऐसा कुछ, फिर 2 2 2 4 ऐसे आ रहे। और जो डी है, डी बोल रहा है यू गेट ए 6 ऑन द रेड डाइस, यू गेट ए 6 ऑन द रेड डाइस हमारे पास। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, कोई ऐसा यहाँ पे आउटकम है जिनका सम इवन भी हो और जिसका यू गेट ए 6 ऑन द रेड डाइस, और जिसका पहला 6 हो हमारे पास? पहला मतलब रेड है, और फर्स्ट ही बोल रहा है कि हमारे पास वो रेड ये 6 होना चाहिए, कि जिसका रेड हमारे पास क्या होना चाहिए? 6 हमारे पास। तो ये सारे हमारे पास।
और इनमें से आप खुद देखो, एक समय इसको फिर से पढ़ता हूँ। बी हमें डिफाइन करता है जो इवेंट बी है, द सम ऑफ द टू स्कोर्स इज ए 1। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिर डी क्या बोलता है, यू गेट ए 6 ऑन द रेड डाइस। तो रेड डाइस पे हमें क्या मिलना चाहिए, तो ये सारे आ रहे हैं, तो इनमें देखो आप, तो इसका भी इवन आ रहा है। तो एक तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे फर्स्ट डाइस तो रेड है, और यहाँ पे सम इवन भी आ रहा है ऐसे, यहाँ पे भी। तो ये मतलब क्या बेटा, ये एक साथ आ रही, तो हमारे पास ये भी, यहाँ पे भी ऐसा आएगा, तो ये भी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। फिर आ जाओ इसका लास्ट पार्ट, सिक्स्थ में क्या बेटा हमारे पास सी एंड डी। अब देखते हैं सी एंड डी। सी देखो, डी तो भी हमें पता है बेटा, डी में आ जाएंगे सारे वाले। ठीक है, ये जो लास्ट लाइन में। और सी क्या था हमारे पास, सी था कि द स्कोर ऑन द ब्लू डाइस इज ग्रेटर देन द स्कोर ऑन द रेड डाइस। जो ब्लू डाइस का जो स्कोर है, दूसरा क्या लाता है ब्लू का, वो रेड से ज्यादा होना चाहिए, तो वही इवेंट सी है। तो उसमें क्या क्या हमने देखा, जैसे 3-4, 3-5, 3-6, फिर यहाँ से 4-5, 4-6, फिर यहाँ से 5-6। इसमें तो कोई ऐसा है नहीं कि जिसका ब्लू क्या है रेड से ज्यादा। देखो यहाँ पे, देखो ये दूसरा 5 ब्लू इससे कम, रेड से कम, यहाँ पे इक्वल है, 12 ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्थ क्या क्या लगेगा हमारे पास बेटा, ये नो है। नो मतलब कि ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हमारे पास, मतलब ये एक साथ दोनों आकर नहीं हो हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर वही बी पार्ट में बोल रहा है कि विच पेयर्स ऑफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इसमें एक तो सेकंड पार्ट ए एंड सी और सी एंड डी, ये जो दो पेयर्स हमारे पास बेटा, ये दो इवेंट के जो पेयर हमारे पास बेटा, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएंगे। ठीक है, फिर इसने सी पार्ट में आप लोग को बताया कि राइट टू इवेंट्स ऑफ योर ओन अबाउट द डाइस दैट आर नॉट म्यूचुअल। अब चलो ये दो मैं आप लोग तक ये पार्ट छोड़ता हूँ, क्या आप लोग फिर ऐसे दो इवेंट्स यहाँ पे छोड़ सोचना, यही ए बी सी डी को मिला के कोई अपने खुद से दो इवेंट लेना जो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, फिर से दो लेने जो अच्छा पहले में लिखना जो नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और दूसरे में ना जो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हमारे पास। चलो ये मैं आप लोगों को छोड़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास बेटा, और जो यहाँ पे मैंने इसका ये जो यहाँ पे लिखा है ना बेटा, जो टोटल पॉसिबल आउटकम, ये जब हमें भी थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन है, उसमें भी हमें इस चीज का जरूरत पड़ेगा, बट उस टाइम में भी वापस नहीं बनाऊंगा। तो इस चीज को समझना आपके, जब 2 डाइस को हम रोल करते हैं तो कितने क्या पॉसिबल आउटकम आते हैं और क्या क्या पॉसिबल आउटकम होते हैं हमारे पास। एक सेकंड रुकना, पहले देखूंगा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखना पड़ता है सबको ना कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, लुक एट दिस स्पिनर। एबी यूजेस नॉलेज ऑफ likelihood and fractions to predict that after 8 spinners the spinner is most likely to land on। देखो बेटा ऐसा एक स्पिनर है हमारे पास जो टोटल कितने सेक्टर्स में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे 8 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड है इस तरीके से। ये इसका येलो कलर, ये रेड, ये ब्लू, ये रेड, एक सेकंड, येलो रेड ब्लू रेड, फिर से ब्लू है, फिर रेड है, फिर ब्लू है, फिर रेड है। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर बोल रहा है यहाँ पे हमारे पास कि एबी यूजेस नॉलेज ऑफ likelihood and fraction to predict that after 8 spinners the spinner is most likely to land on। मतलब ये खुद से एक तरह से मान लो सपोज गैस लगा रहा है या कुछ अपनी नॉलेज को यूज करके बता रहा है बेटा कि जब इस स्पिनर को यहाँ पे, जब यहाँ पे सपोज यहाँ पे जब स्पिनर को ऐसे करते हैं ना, फिर ऐसे रोटेट, फिर किसी सेक्टर पे रुकेगा, चाहे इस पे इस पे इस पे। ये बोल रहा है कि जब मैं इसको 8 टाइम्स स्पिन करता हूँ, ये रेड पे कितने टाइम्स रुकता है, लैंड करता है 4 टाइम्स। ठीक है बेटा, इसी तरीके से ब्लू कलर पे कितने टाइम्स लैंड करता है, 3 टाइम्स। और इसी तरीके से बोल रहा है कि येलो कलर पे 1 टाइम में लैंड कर रहा है। ये एक तरह से खुद से अपना प्रोबेबिलिटी दे रहा है। ठीक है बेटा, प्रिडिक्ट हाउ मेनी टाइम्स द स्पिनर विल लैंड ऑन ईच कलर फॉर दीज
नंबर ऑफ स्पिनर्स। अब बोल रहा है बेटा अगर हम क्या करते हैं, अभी तक तो ये क्या था, जब हम इसको 8 बार स्पिन करते हैं कि तब ये रेड पे कितने आ सकता है। तो इसी चीज को यूज करके हमें पता, अगर ये ऐसे ही 16 टाइम्स करते हम, तब ये रेड पे कितने टाइम्स करता, ब्लू पे कितने, येलो पे कितने टाइम्स, फिर अगर 40 टाइम्स करे तो तब कितना आता। समझ आया बेटा कि नहीं, शाबाश। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना है, पी ऑफ रेड कितना हमारे पास बेटा, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी बार है 4, और टोटल कितने टाइम्स हम स्पिन कर रहे हैं 8, तो 4 1 जार 4 2 जार तो 1/2। अब बात समझना बेटा, यही से ये मैं करता हूं, इसका ये पार्ट भी सॉल्व। जब हमें ये बोला बेटा हमारे पास 60 टाइम स्पिन करना है, 16 टाइम इसको स्पिन करना है, मतलब टोटल जो डिनोमिनेटर वो कितना होना चाहिए, आप लोग ऐसे समझो कि 16, जो टोटल पॉसिबल आउटकम वो 16 होना चाहिए। जब मैंने देखा कि जब मैं पी ऑफ रेड ये यूज करके देखता हूँ 4/8 आता है, सॉल्व करके 1/2 आता है, तो मैं फिर इसको 16 बना सकता हूँ। यस, 8/8 करके वो आएगा 8/16। तो मतलब एक चीज बेटा कि अगर मैं 16 टाइम्स को स्पिन करता हूं, तब पी ऑफ रेड कितना आएगा 8 टाइम्स, तब पी ऑफ कितना रेड आएगा 8 टाइम्स हमारे पास, शाबाश। फिर इसी तरीके से फिर पी ऑफ ब्लू कितने आएगा उस टाइम, देखो अगर मैं इस टाइम देखो पी ऑफ ब्लू कितना है हमारे पास, वो है 3/8। बट मुझे देखो ख्याल ये रखना, ये 16 हमें बनाना है, बस ये काम आ गया ना तो हो गया काम। 2/2 करेंगे तो 2 3 जार 6, 2 6 जार 18, 2 8 जार 16। तो मतलब बेटा हमारे पास यहाँ पे इस टाइम जो ब्लू कलर आएगा वो कितने टाइम्स, अगर मैं इसको 16 टाइम्स स्पिन करता हूं, वो 6 टाइम्स 6। ये हम ये प्रोबेबिलिटी यूज करके इन चीजों का निकाल रहे हैं जब 16 टाइम्स। फिर पी ऑफ, पहले मैं पी ऑफ येलो देखता हूं बेटा, पी ऑफ येलो कितना है 1/8। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, मैंने क्या बताया, फिर ख्याल रखो 16 बनाना आप लोगों को, तो यहां से फिर से 2/2, तो 2 1 जार 2 8 जार 16। तो मतलब इस टाइम जो हमारे पास येलो कलर आएगा अगर इसको 16 टाइम्स, तो वो 2 टाइम्स आएगा, शाबाश। इसी तरीके से फिर 40 टाइम्स, अब मैं 200 का दिखाता हूँ सी पार्ट। जब इसको क्या करेंगे हम 200 टाइम्स स्पिन करेंगे, फिर बताता है कि बताओ रेड पे ये कितनी टाइम्स लैंड करेगा। जब सी पार्ट में हमारे बेटा 200 टाइम्स 200 स्पिन करेंगे हमारे पास, अभी हमने देखा बेटा पी ऑफ रेड कितना आता है, पी ऑफ रेड था हमारे पास 4/8, 4 1 जार 4 2 जार तो 1/2। तब बताओ मुझे इस टाइम हमें डिनोमिनेटर क्या बताना है, बनाना है 200, तो इसको मल्टीप्लाई क्या करोगे 100 अपॉन में 100, तो आएगा 100/200। मतलब इसका मतलब बेटा क्या, अगर आप क्या करोगे 100 टाइम्स को स्पिन करते हो, तो रेड इस टाइम कितना आएगा बेटा हमारे पास 100 टाइम्स। इसी तरह से फिर क्या करेंगे, फिर वही जो हमने देखा था पी ऑफ ब्लू, पी ऑफ ब्लू कितना था हमारे पास 3/8। अब हमें क्या करना बेटा यहाँ पे कि मल्टीप्लाई यहाँ पे कोई ऐसा नंबर करना है कि सच दैट डिनोमिनेटर में 200 बने। तो 8 को आप क्या मल्टीपल करोगे कि सच दैट क्या हमारे पास क्या करें बेटा हमारे पास 200, तो सीधे सीधे 25, तो बनेगा 75 डिवाइड बाय 200। इसका मतलब बेटा हमारे पास जब इस स्पिनर को आप 200 टाइम्स स्पिन करते हो, तो यहाँ पे जो ब्लू आएगा वो 75 टाइम्स आएगा, जो ब्लू आएगा हमारे पास बेटा वो 75 टाइम्स आएगा। इस तरह से पी ऑफ येलो वो कितना था हमारे पास, पी ऑफ येलो 1/8। फिर से पे देखो 200 बनाने के लिए 25 तो बनेगा हमारे पास 25 डिवाइड बाई 200। मतलब जिसको 200 टाइम्स स्पिन करेंगे बेटा, जो येलो कलर की जो प्रोबेबिलिटी आने की बेटा वो हमारे पास है, क्या बोलते हैं इसको हम 25 टाइम्स, शाबाश। तो ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। फिर क्या हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से, टेक ए टोटल ऑफ 10 रेड एंड ब्लू ऑब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल काउंटर्स, ठीक है। हाउ मेनी ब्लू ऑब्जेक्ट यू टेक, हाउ मेनी, ठीक है।
द ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल बैग और एंटर ए क्लोथ, ठीक है। एक देखो बेटा यहाँ पे ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, इसको देखो, इसको थोड़ा मैं समझाता हूँ। ये आप लोगों को बताना है बेटा किस तरीके से कि आप लोग क्या करो। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा हमारे पास के बोल रहा है कि हमारे पास टेक ए टोटल ऑफ 10 रेड एंड ब्लू ऑब्जेक्ट्स। आप रेड और ब्लू ऑब्जेक्ट्स के मतलब कुछ ब्लू ऑब्जेक्ट्स ले लो, रेड ऑब्जेक्ट्स ले लो, बट टोटल 10। और आप लोग की मर्जी, हाउ मेनी ब्लू ऑब्जेक्ट्स यू डिड यू टेक। मैं सपोज बोलता अगर टोटल 10 ऑब्जेक्ट्स हमें लेने, हम बोलते हैं कि सपोज मैं लेता हूँ जस्ट लाइक रेड कलर के मैं लेता हूँ जस्ट लाइक 6 ऑब्जेक्ट्स, और ब्लू कलर के मैं सपोज अब बच्चे ऑब्वियसली 4 ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। हाइड ऑब्जेक्ट्स फॉर एग्जाम्पल बैग, तो फिर बोल रहा है इन ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, छुपाना है किसी बैग में, जस्ट लाइक यू आर गोइंग टू कैरी आउट एन एक्सपेरिमेंट टू सी इफ यू कैन प्रिडिक्ट हाउ मेनी ऑफ ईच कलर you will take, you are going to take, record and replace an object 20, मतलब 20 टाइम्स आप ऐसे उस बैग में उठा रहे हो डाल रहे हो, उठा रहे हो डाल रहे हो, उठा रहे हो डाल रहे हो, ऐसा कुछ, ठीक है। फिर देख रहे हो कि जैसे ऑब्जेक्ट उठाया, फिर देख रहे हो क्या आ रहा है, फिर उसको वापस डाला, फिर कर रहे हो, फिर ऐसे फिर से उठा रहे हो, तो ऐसे आप 20 टाइम्स को रिपीट करोगे। हाउ मेनी रेड ऑब्जेक्ट्स वुड यू एक्सपेक्ट टू टेक, फिर बोल रहा है हमारे पास बेटा कि बताओ फिर कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कि आपको कितनी टाइम्स कि रेड कितनी, पहले अगर देखो बेटा हमारे पास कि रेड की प्रोबेबिलिटी क्या यहाँ पे, पी ऑफ रेड, हमने रेड कलर की कितने चूज किए थे 6, और टोटल कितने थे 10 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स, तो 2 1 2 3 3/5, ठीक है बेटा। अगर अब इसको क्या करते हैं बेटा कि इस चीज को हम, तो ये तो देखो ये ऐसा बेटा हमारे पास के अब अगर इसको हम करते इस तरीके से, यू आर गोइंग टू टेक रिकॉर्ड एंड रिप्लेस एन ऑब्जेक्ट 20 टाइम्स। अगर इसको हम इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या करते बेटा हमारे पास यहाँ पे 20 टाइम्स रिपीट करते हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट उठाया डाला, छोड़ा उठाया उठाया, ऐसा। फिर हमें बताना कि हाउ मेनी रेड ऑब्जेक्ट्स वुड यू एक्सपेक्ट टू टेक, मतलब आपको क्या लग रहा है कि आप हमारा रेड जो है वो कितनी बार आ सकता है। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे सीधे सीधे 20 करना बेटा, 5 1 5 4 तो ये अप्रोक्सीमेट कितना हो सकता है बेटा 12 के अराउंड, 12 के अराउंड हमारे पास। तो इसका मतलब सीधे सीधे इस तरह से, हाउ मेनी ब्लू ऑब्जेक्ट्स वुड यू एक्सपेक्ट टू टेक, तो पहले देखिए बी ऑफ ब्लू कितना था, वो 4 आउट ऑफ 10, तो आया हमारे पास बेटा इस तरह से कि 2 1 2 2 2 5 इसको कितनी टाइम्स रिपीट किया 20 टाइम्स, 5 1 5 4 2 4 8, तो अप्रोक्सीमेट कितना होगा हमारे पास 8 टाइम्स हमारे पास, शाबाश। तो ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन, थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन हमारे पास। तो इसको मैं थोड़ा पहले इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, फिर हम उसके जो चक्र और प्रोग्रेस एक्सरसाइज है उसको भी ये से निपटाते हैं। There are 12 different outcomes when I roll 2 dice and add the numbers. याद करो बेटा, इससे पहले हमने जब क्वेश्चन नंबर अभी जो हमने इससे पहले किया था, जिसमें हमने वो जब 2 डाइस को रोल करते हम, जो मैंने उसमें वो सारे पॉसिबल आउटकम लिखाए थे। आपको क्या करना, आप लोग को ऐड करना उन सबको, जैसे 1 1 आया था, फिर 1 2, फिर 1 3 1 4 1 5 1 6, आप लोग को ऐड करना है। तो आप देखोगे जैसे 1 1 को ऐड करोगे 2 आएगा, 1 2 को ऐड करो 3 1, 4 को ऐड करो 5 1, 5 को ऐड करो 6 1, 6 को ऐड करोगे 7। तो इस तरीके से तो बोल रहा है कि हमारे पास देयर आर 12 डिफरेंट आउटकम्स व्हेन आई रोल 2 डाइस एंड एड द नंबर। तो मतलब ऐसे आप जब देखोगे तो ऐसे आपको 12 केसेस बनेंगे, या आप मतलब या तो वहां पे 2 आ सकता है, 3 4 ऐसा ऐसा कुछ, ठीक है। द चांस ऑफ रोलिंग एट 12 इज 1 आउट ऑफ 12 हमारे पास बेटा, कि मतलब अब मुझे एक बात बताओ 12 कब आ सकता था सम करके, जब हमें पता है खाली एक करके जब 6 जब आउटकम क्या था 6,6। बोल रहा है कि यहाँ पे जो हमारे पास बेटा द चांस ऑफ रोलिंग एट 12, मतलब रोलिंग एट 12 मतलब होगा कि जो दोनों को मिला के ऐड आए 12, वो तो हमें पता खाली एक आउटकम है जो 6,6 आता है, इज 1 आउट ऑफ 12। क्या ये 1 आउट ऑफ 12 है?
नो, क्योंकि हमें पता है बेटा टोटल पॉसिबल आउटकम कितने, 36। तो ये 1 आउट ऑफ 36 आएगा, ना कि 1 आउट ऑफ 12। समझा बेटा? तो पहली चीज तो ये इसने गलत बताया। आई प्रिडिक्ट दैट इफ आई रोल 2 डाइस 60 टाइम्स आई विल मोस्ट लाइकली रोल एट 12 5 टाइम्स हमारे पास। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर हमारे पास इसका जो ये 12 का आ रहा है हमारे पास, इसकी प्रोबेबिलिटी कितने, 1/36, और इसको अगर फिर हम 60 टाइम्स रोल करते तो मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आप 36 मतलब 1 पॉइंट कुछ अप्रोक्सीमेट इसको 2 टाइम्स ले सकते हो। तो मतलब अगर आप इसको 60 टाइम्स इसको रोल करते हो बेटा, 60 2 डाइस 6 टाइम आई विल मोस्ट लाइकली रोल है 12 5 टाइम्स, या नहीं, मतलब मतलब अप्रोक्सीमेट 2 टाइम्स इसको ले सकते हो बेटा। तो ये भी इसने गलत लिया है। तो फिर बोल रहा है कि डू यू थिंक विनीसा's प्रेडिक्शन इज गुड प्रेडिक्शन, वाई नो हमारे पास बेटा, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे 12 ऐड करके आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारे पास, 1 आउट ऑफ 36, ना कि 1 आउट ऑफ 12 हमारे पास। और जो अगर इसको 60 टाइम्स को रोल करोगे तो वहां पे जो अगर हम देखें ना इस तरीके से अप्रोक्सीमेट, तो वहां पे 12 के इस हिसाब से 2 टाइम्स आने के चांसेस है। इज द रिजल्ट ऑफ योर एक्सपेरिमेंट, फिर क्या बोल रहा है, इज द रिजल्ट ऑफ, अच्छा एक चीज यहाँ पे इसने बताया बेटा कि टेबल बना इस तरीके से, ये तो आप लोग खुद करोगे कंप्लीट। यहाँ पे नंबर ऑफ रोलर, टेली और टोटल लिखना है बेटा हमारे पास, कि आप लोग को देखना है कि कब 2 आता है, ठीक है, फिर कब 3 आता है, किन किन का 3 आता है उनका नंबर लिखना, मतलब कितनी टाइम्स आ रहे हैं, जिन आउटकम्स का हमारे पास टोटल 2 आ रहा है फिर उनका नंबर। 2 तो खाली 1,1 का आता है, जब 1,1 आता था हमारे पास बेटा वो खाली उसका 2 आता था, बाकी या तो 3 आता है ऐड करके, या 4 या 5 या 5 6 या 7 या 8 9 10 11 12 हमारे पास इस तरह से बेटा। शाबाश। अब व्हाट यू एक्सपेक्टेड इज द रिजल्ट ऑफ योर एक्सपेरिमेंट, व्हाट यू एक्सपेक्टेड वाई हमारे पास। देखो बेटा हमारे पास बात समझो, हमें पता है, अगर मैं फिर से बनाने की कोशिश, थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूँ 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे आप करते जाओगे। मुझे एक बात बताओ बेटा, देखो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे ये 2 आ रहा है, 3 4 5 6, ये 7, देखो इनका 7 6 5 4 3, इनका 8, तो ऐसे आप करते जाओगे बेटा। अगर आप देखोगे 2 जो आएगा, जब 2 इन दो को ऐड करके 2 आएगा वो खाली एक टाइम से 1 टाइम्स आ रहा है। इसी तरह से जो 12 आएगा ऐड करके वो भी हमारे पास खाली 1 टाइम्स आएगा, इन दोनों को ऐड करके 12, वो भी 1 टाइम्स हमारे पास। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितने, 1 आउट ऑफ 36, यहाँ पे भी इसकी कितने 1 आउट ऑफ 36 हमारे पास, ठीक है बेटा। बाकी जो भी आते बेटा हमारे पास, जैसे 3 देखोगे आप, 3 यहाँ पे भी आ रहा है, इसको ऐड करके यहाँ पे आ रहा है 3 का ऐड करके हमारे पास। या देखोगे आप 7, बहुत बार 7 आएगा हमारे पास, बहुत टाइम मतलब बहुत बार हमारे पास 6 आएगा इनको ऐड करके। तो यही चीज तो पॉसिबिलिटी है हमारे पास बेटा। अगर आप डाइस को रोल करोगे जो हमारे पास एक्सपेक्टेड है एक्सपेरिमेंट में, तो यही चीज तो है, यही चीज तो है हमारे पास, ठीक है ना। व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ यू कैरिड आउट मोर ट्रायल्स, इफ यू कैरिड आउट मोर, देखो बेटा क्या होगा हमारे पास बेटा, कि अगर आप इसमें इन ट्रायल्स को और से और करोगे, ज्यादा से ज्यादा करोगे हमारे पास, तब क्या होता है हमारे पास बेटा, कि जो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्लोजर टू द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, देखो बेटा अगर इसमें क्या लिखोगे बेटा इस तरह से, जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी टेंड्स टू, ठीक है बेटा, टेंड्स टू हमारे पास टू गेट क्लोजर टू थ्योरेटिकल
प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हमारे पास। इस चीज को अब मैं आप लोगों को ऐसे समझाता हूं बेटा कि अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं 2 बार, 2 टाइम्स, पहले तो हमें पता है जब कॉइन को हम टॉस करते हैं या तो हेड या तो टेल आने के चांस है, ठीक है बेटा, 50-50% है। अब मान लो आप लोगों ने खाली 2 टाइम्स टॉस किया, मान लो सपोज दोनों टाइम्स हेड आया या दोनों टाइम्स टेल आया, मतलब फिर टेल हेड, अगर दोनों टाइम्स टेल है तो फिर हेड की क्या बचा, 0%। और यही चीज अगर आप बहुत मतलब सपोज 20 टाइम्स रिपीट करोगे, इन ट्रायल्स को आप और ज्यादा करोगे, तब चांस है बेटा हमारे पास। इसका मतलब देखो जब हमने खाली सपोज 2 टाइम्स किया था, तब चांस है हमारे पास बेटा कि सपोज अगर दोनों टाइम्स हेड आ जाए या दोनों टाइम्स टेल आ जाए, तो इसका मतलब एक के तो 100% आएंगे, दूसरे के हमारे पास 0%। अब आप लोगों ने सपोज क्या किया, इसी को रिपीट किया 20 टाइम्स, तब क्या हुआ कि मतलब सपोज एक जो हेड आया सपोज वो हमारे पास 12 टाइम्स, और जो टेल आया सपोज ऑब्वियसली वो फिर 8 टाइम्स आया होगा। तो आप ये चीज देखोगे बेटा हमारे पास जो पहले जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हमने देखी, तो उसमें क्या देखा हमने कि वहां पे जो हेड के चांस है वो मान लो सपोज उसमें मैं एज्यूम ले लो जब 2 टाइम्स हम करते थे हेड दोनों बार आया और टेल 0 बार आया, तो यहाँ पे फिर देखा बेटा हमने हेड का तो 100% है तो टेल तो 0 है। तो फिर चीज से आप इसको थोड़ा सा और टाइम्स इंक्रीज करोगे बेटा, जो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है ये टेंड करेगी टुवर्ड्स किसके, ये क्लोज हो जाएगी टुवर्ड्स थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। अब देखो ये मतलब इक्वल इक्वल समथिंग अब बनने लगा, समझ जाए बेटा। तो वही चीज कि जस्ट कि व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ यू कैरिड आउट मोर ट्रायल्स। तो जैसे जैसे आप ज्यादा ट्रायल्स करोगे बेटा हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है वो टेंड करेगी टू गेट क्लोजर टू थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। हमारे पास थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है कि अगर आप कॉइन को टॉस करते हो तो 50-50% चांस होते हैं हेड और टेल आने की, ठीक है ना। तो फिर जैसे जैसे आप ट्रायल्स को और ज्यादा करते करते जाओगे, ठीक है बेटा, तो चांसेस हमारे पास ये चीज के जो ये थ्योरेटिक है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ये क्लोज किसके हो जाए, थ्योरेटिक। अब देखो ना आप कहा, देखो यहाँ पे था हेड के तो 50% है ना, 100%, यहाँ 0%। तो यहाँ पे आप 100 के अप्रोक्सीमेट ले लो, मान लो कि 60%, और यहाँ पे इसके 40%, तो मतलब आ गया थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो बोल रहे थे हमारे पास 50-50% है, तो इसकी क्लोज आ गया हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। तो इसी के साथ हो जाता है इसका जो एक्सरसाइज फर्स्ट थी इसका द एंड। अब आ जाता है बेटा इसका एक एक्सरसाइज चेक योर प्रोग्रेस। इसमें हमें 2 क्वेश्चन है तो इसको भी हम यहीं से निपटाते हैं। चेक योर प्रोग्रेस है हमारे पास बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज आउटकम्स एज ऑन द स्टेपनर। हमारे पास पहले देखता हूं मैं, ठीक है हाँ चलो पहले मैं बनाने की कोशिश करता हूँ स्टेपनर की। यहाँ पे इसने किया 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से इसने इसको 8 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड किया है इस तरीके से, ठीक है बेटा। यहाँ पे इसने लिखा है सपोज 1 जो है हमारे पास बेटा ये है, फिर ये 2 ये 3 ये 4 5 6 7 8। फिर देखो क्या बोल रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेपनर लैंडिंग ऑन 8 इज कि देखो बेटा जो हमारे पास अगर स्टेपनर को मैं से रोटेट करो कि लैंड करे 8 पे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, पी ऑफ कि लैंड ऑन 8 वो कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी कि साइज दैट लैंड ऑन 8 पे करे, तो 8 पे लैंड करे उसके लिए फेवरेबल आउटकम कितने, खाली 1, और टोटल आउटकम कितने, पॉसिबल आउटकम कितने 8, तो 1/8 हमारे पास। फिर आ जाओ बी पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टेपनर लैंडिंग ऑन ईदर 1 और 5। ईदर 1 और 5 मतलब क्या हो, या तो 1 और 5, तो इसके लिए फेवरेबल आउटकम कितने 2, तो पी ऑफ लैंड ऑन ईदर 2 और 5 हमारे पास बेटा वो कितना होगा, तो उसके लिए फेवरेबल 2 है, और पॉसिबल या टोटल आउटकम कितने बेटा हमारे पास यहाँ पे 8,
या 2 1 जार 2 4 जार, तो 1/4 हमारे पास। शाबाश। फिर सी पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिग्नल लैंडिंग ऑन ए नंबर ग्रेटर देन 7 इज ग्रेटर देन 7। यहाँ पे क्या है हमारे पास बेटा, फिर से वही खाली 8 है, तो इसके सी पार्ट में भी कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी, 1/8 हमारे पास। फिर डी पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिग्नल लैंडिंग ऑन ए नंबर लेस देन 3 इज डैश आउट ऑफ डैश। लेस देन 3 मतलब क्या होगा बेटा, 1 और 2, तो मतलब इसकी पॉसिबल आउटकम क्या है, 2 और आउट ऑफ 8 हमारे पास। फिर ई पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिग्नल लैंडिंग ऑन एन इवन नंबर। मुझे एक बात बताओ बेटा, इवन नंबर यहाँ पे क्या क्या है, इवन नंबर एक तो 8 है, 2 है, 4 और 6 है, तो मतलब इवन नंबर के लिए पॉसिबल आउटकम क्या क्या है, 4 आउट ऑफ 4 आउट ऑफ 8, तो 4 आउट ऑफ 8। और इसको हमें परसेंटेज में लिखना बेटा, इस डैश परसेंटेज, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100%। देखो 4 1 जार 4, 2 जार 2 1 जार 250, तो 50% है ना। आप खुद देखो, जितने इवन है उतने ऑड है, तो इवन की कितने बची, 50%। फिर देखो ए बी सी डी ई एफ, एफ पार्ट कितना बेटा हमारा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिग्नल लैंडिंग ऑन ए नंबर दैट इज नॉट 1 और 5, कि हमारे पास बेटा सिग्नल लैंड करे, प्रोबेबिलिटी कि जो सिग्नल लैंड करे बेटा नंबर पे, जिस नंबर पे लैंड करे, कि ना तो वो 5 होना चाहिए ना तो 1 होना चाहिए, ना तो वो 5 होना चाहिए ना तो, फिर उसके बाद बचे कितने, मतलब अगर इस पे करे, इस पे, इस पे और इस पे, इस पे, इस पे, तो उसके लिए फेवरेबल कितने, 6। तो एफ पार्ट के लिए बेटा हमारे पास फेवरेबल है 6 आउट ऑफ 8, और इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100%। देखो 2 1 जार 2 3 जार, 2 1 जार 2 4 जार, 4 1 जार 4 25 जार, 3 इंटू 25 होता है 75%। समझे बेटा, तो जो एफ पार्ट का आएगा 75% हमारे पास। फिर आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। Song was interested in these 3 events about the signal in question 1। अच्छा बेटा, जो हमारे पास अभी क्वेश्चन नंबर 1 में अभी इसमें ऐसे 3 इवेंट्स देख रही है। इवेंट फर्स्ट है, इवेंट फर्स्ट हमारे पास बेटा ये डिफाइन ऐसे कर रहे हैं कि द सिग्नल लैंड्स ऑन 5। सिग्नल लैंड्स ऑन 5 मतलब क्या है, 5 है इस तरह से। इवेंट 2, द सिग्नल लैंड्स ऑन नंबर लेस देन 6। नंबर लेस देन 6 मतलब क्या है कि वो या तो 1 2 3 4 5, यही तो लेस देन 5 आते हैं। फिर इवेंट 3 क्या डिफाइन कर रहे हैं हमारे पास, द सिग्नल लैंड्स ऑन ए नंबर ऑन ए मल्टीपल ऑफ 3। ऑन ए मल्टीपल ऑफ 3 में क्या आता है बेटा, 3 6। हाँ बस यही दो तो है, 1 to 8 में 3 और 6 हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 3 आते हैं। फिर आ जाओ, विच 2 ऑफ सॉन्ग्स इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इन 3 इवेंट्स में से कौन से ऐसे 2 इवेंट है बेटा जो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव जो एक साथ ना आ जाए। अगर आप ये 2 देखोगे बेटा, इन दोनों में 5 आता है तो नहीं आ सकते, इन 2 में देखोगे 3 आ रहा है, तो फिर बचा क्या, इवेंट 1 एंड 3। इवेंट 1 एंड 3 हमारे पास बेटा, तो इवेंट 1, 3 और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हमारे पास। ठीक है बेटा, तो आप खुद देखो, इवेंट ए करा था डिफाइन 5 और इवेंट 3 करा था मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका कोई लेना देना नहीं है ना, तो ये एक साथ तो नहीं। अगर आप देखोगे ये इवेंट ए करा था डिफाइन 5 और इवेंट 2 डिफाइन करा था नंबर्स लेस देन 6, तो उसमें भी तो 5 आ रहा है, तो ये एक साथ तो आ रहे, तो ये तो नहीं हो सकते म्यूचुअल, तो समझ आया बेटा। तो इसी के साथ हो जाता है बेटा इस चैप्टर का द एंड। तो उम्मीद में करता हूँ कि जो मैंने पढ़ा है समझ आया होगा। बस ये चीज की बताऊंगा बेटा कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, ठीक है ना। जो मैंने चीजों को पढ़ा है इन चीजों को प्रैक्टिस करना है, और अगर कहीं पे समझ नहीं आएगा तो आप फिर से देख सकते हो, ठीक है ना। और अगर लेक्चर पसंद आता होगा, देखो मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है बेटा। तो अब आप लोगों तक आप कितना सपोर्ट करते हो, बस ये चीज बताऊंगा। अगर आप लोगों को लगता होगा कि हाँ कुछ हेल्प मिलती है हमें, ठीक है बेटा, तो फिर आप कर सकते हो
अपने फ्रेंड्स या खुद भी लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर बताया क्या करो बेटा, क्योंकि कमेंट से फिर पता चलता है ठीक है बेटा कहाँ से बच्चे देख रहे हैं, कैसे लग रहा है इनको, ठीक है। तो और फिर भी अगर किसी जगह डाउट रहा होगा तो वो चीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बेटा। तो वैसे तो मैं बताऊंगा कि अगर लगा भी कहीं पे तो आप उस टाइम वीडियो को पॉज करके फिर से देख सकते हो उस पॉइंट पे। तो बस यही चीज था हमारे पास बेटा। तो चलो फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।